वह आत्मा रूही का रूप लेकर नहार के करीब आ जाती है और नहार से कहती है, आप सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे, और नहार को गले लगा लेती है। ऐसे में वह आत्मा रूही का रूप लेकर दादी को भी परेशान करती है और उन्हें डराती है, लेकिन दादी ये समझ नहीं पाती है रूही को क्या हुआ है। ऐसे में आत्मा दादी से कहती है, आपने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ऐसे में दादी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रूही से कहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन दादी को ये पता नहीं होता ये रूही नहीं है, ये वही पेंटिंग वाली आत्मा है। तभी सोनी वहाँ पर आ जाती है। ऐसे में सोनी दादी से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। लेकिन दादी कुछ नहीं कहती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा डर चुकी है और रूही भी उनके पास होती है। ऐसे में वह आत्मा रूही को भी परेशान करती है और रूही को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। और जब रूही शीशे में देखती है तो वह आत्मा रूही को दिखाई देती है। ऐसे में रूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह आत्मा रूही से कहती है, नहार मेरा है और मैं उसे पाने के लिए आई हूँ। वह आत्मा रूही को नीचे गिरा देती है जिससे रूही बेहोश हो जाती है। तभी नहार वहाँ पर आ जाता है और रूही की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जब रूही को होश आता है तो वह जोर से नहार का नाम लेकर चिल्लाती है। ऐसे में नहार रूही को संभालता है तो रूही नहार से कहती है, वह आपको लेने आई है, वह मुझसे आपको दूर कर देगी। रूही की ऐसी हालत देखकर घर वाले बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी वह आत्मा फिर से रूही को दिखाई देती है तो रूही नहार से कहती है, वहाँ देखो वह आपको लेने आई है। लेकिन वह आत्मा घर वालों को दिखाई नहीं देती है। ऐसे में नहार रूही को समझाता है और कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। दादी रूही की यह हालत देखकर मन ही मन खुश तो हो जाती है, लेकिन वह घबरा भी जाती है और यह सोचती है कहीं रूही इस हालत में मुझ पर कोई हमला न कर दे। जब रूही मंदिर जाती है तो वहाँ पर बाबा से बात करती है और कहती है, बाबा मेरे घर में कुछ घटनाएं हो रही हैं, कोई काला साया है जो मेरे पति को मुझसे छीनना चाहता है। ऐसे में बाबा रूही की तरफ देखता है तो उन्हें यह एहसास हो जाता है रूही के घर में काली आत्मा का साया आ चुका है। ऐसे में बाबा रूही को एक ताबीज देते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारे पति के हाथ में पहना देना, जिससे वह काला साया तुम्हारे पति से दूर रहेगा और मैं कुछ दिन बाद तुम्हारे घर पर आऊंगा और उस आत्मा को कैद कर लूंगा। जब रूही घर पर आती है तो आत्मा वह ताबीज देख लेती है और रूही पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ताबीज की वजह से आत्मा रूही का कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन वह आत्मा नहार को अपने वश में कर लेने वाली है। ऐसे में रूही भी यह ठान लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए वह नहार को कुछ नहीं होने देगी और आत्मा को घर से बाहर निकाल कर रहेगी। रूही ताबीज को संभाल कर रखती है और मौका देखकर नहार को पहना देती है, लेकिन जैसे ही ताबीज नहार के हाथ में जाता है आत्मा बहुत जोर से चिल्लाती है और पूरा घर हिलने लगता है। खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं, दरवाजे जोर जोर से बजने लगते हैं और हर कोई डर जाता है। सोनी दादी और बाकी घर वाले यह सब देखकर सहम जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। रूही नहार का हाथ पकड़कर कहती है, आप घबराइए मत, ये ताबीज हमें उस आत्मा से बचाएगा। लेकिन आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वह बार बार नहार को अपने पास खींचने की कोशिश करती है। कभी सपनों में तो कभी जागते हुए नहार के कानों में फुसफुसाती है कि तुम मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। नहार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और कभी कभी गुस्से में रूही से भी अजीब तरह की बातें करने लगता है, जिससे रूही और ज्यादा परेशान हो जाती है। दादी इस सबको देखकर सोचती है, अगर यह आत्मा रूही को नुकसान पहुंचा दे तो अच्छा होगा, क्योंकि तभी नहार फिर से उनके काबू में आ जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर दादी को यह डर भी सताता है कि अगर आत्मा पूरी तरह नहार पर हावी हो गई तो उनका पोता भी उनसे दूर चला जाएगा। सोनी बार बार दादी से पूछती है, माँ जी आखिर घर में ऐसा क्या हो रहा है, आप हमें कुछ बताती क्यों नहीं हो। लेकिन दादी खामोश रहती है। रूही मजबूरी में बाबा को फिर से बुलाने का फैसला करती है और बाबा को सारी बात बताती है। बाबा कहते हैं, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे साधारण मंत्रों से नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए विशेष पूजा करनी होगी और इस पूजा में नहार का साथ होना जरूरी है। रूही बाबा की बात मान लेती है और तय करती है, चाहे कुछ भी हो जाए नहार को इस पूजा में जरूर शामिल करेगी। आत्मा को जब यह बात पता चलती है तो वह और ज्यादा उग्र हो जाती है। वह बार बार नहार के सामने आकर रूही का रूप धरती है। कभी कहती है, मैं ही तुम्हारी असली पत्नी हूँ, कभी कहती है रूही झूठी है और तुम्हें धोखा दे रही है। नहार बहुत उलझन में पड़ जाता है। कभी उसे लगता है वह आवाज सच कह रही है तो कभी उसे रूही की आंखों में सच्चाई नजर आती है। एक रात आत्मा नहार को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। वह उसे खिड़की तक खींच लाती है और कहती है, चलो मेरे साथ तुम्हें इस दुनिया से ले जाऊंगी। लेकिन तभी रूही आ जाती है और ताबीज उठाकर नहार के सामने खड़ी हो जाती है। आत्मा जोर से चिल्लाती है और पीछे हट जाती है। रूही नहार को कसकर गले लगाती है और कहती है, आप मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे।